अस्सलामुअलैकुम जी, गज़ल अशरफ खान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और खुशबाश होंगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मुल्क की जो इस वक्त सिचुएशन है उसको भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी आज इंतखाबात हो रहे हैं, सदारती इंतखाबात, और इसके लिए जो कड़ा मुकाबला है वो है आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचरजई। आसिफ अली जरदारी आपको पता है पीपल्स पार्टी और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी जानिब से नामजद है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद जो पीटीआई में जो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के जो आपस में है, जो पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद में जम हो गई थी, तो उनकी जानिब से जो नामजद किए गए हैं, यानी कि अपोजिशन की जानिब से जो नामजद किए गए हैं वो महमूद खान अचरजई हैं। दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए थे। हमने बड़ी डिटेल बात की हुई है, डिटेल अपने व्लॉग्स में भी, और उसके बाद फिर जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फिर आज जो है ये दंगल सज चुका है। दोनों में सुबह 10 बजे ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ है और शाम 4 बजे तक बिला किसी तातुल बगैर किसी वक्फे के ये अमल इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा तरीका बता दूं कि जो सदर के इंतखाबात होते हैं उसका थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। किस तरह मुख्तलिफ होता है? इस तरह मुख्तलिफ होता है कि वैसे तो जो एक आम इंतखाबात होते हैं उस पर हम बात कर चुके हैं। जो सदर का इंतखाब होता है उसमें कौमी असम्बली को पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से वहाँ पर बैठे हुए हैं, फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह तमाम जो अरकान हैं, तमाम सेनेटर्स हैं, वो कौमी असम्बली में इस वक्त अपना वोट कास्ट कर रहे हैं सदर के हवाले से। इस तरह अगर बाकी सूबाई असम्बलियों के हवाले से बात की जाए, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, वहाँ पर भी इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और वहाँ पर भी जो है तमाम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो मुकर्रर किए गए हैं और वहाँ पर ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। इस तरह कोई जो है वो सूरत हाल चलती रही है और ये 4 बजे तक इस तरह सूरत हाल चलती रहेगी। अगर हम ईवान की बात करें तो इस वक्त जो है जो सादा अक्सरियत है वो 327 जो है वोट्स होने चाहिए किसी भी उम्मीदवार के पास, उसको हासिल करने होंगे। लेकिन इस वक्त आसिफ अली जरदारी जो कि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से नामजद हैं, उनको ये क्लेम कर रही है, पीपल्स पार्टी भी ये क्लेम कर रही है और बाकी इत्तेहादी जमातें भी कह रही हैं कि भारी मैंडेट से आसिफ अली जरदारी जो है वो आज सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। और इस तरह फिर जो है जब शाम 4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा तो उसके बाद अनाउंसमेंट की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। तो जी इस तरह इस सूरत हाल में होता क्या है कि सदर के इंतखाब में किस तरह वोटिंग होती है। वोटिंग इस तरह होती है इसमें जी कि बलोचिस्तान असम्बली जो सबसे छोटी असम्बली है तादाद के हवाले से जहाँ पर 65 अरकान हैं, वहाँ पर इस तरह होता है कि उसको जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पंजाब असम्बली का जो है वो 371 का ऐवान है, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि 65 के साथ उसको डिवाइड किया जाएगा। जो भी तनासुब आएगा, जो भी अदद आएगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसको डिवाइड किया जाए तो आई थिंक सो 5.7 तक ये इसका आंसर आता है। तो फिर यानी कि 5 अरकान को एक आधे अरकान को मिलाकर इस तरह एक वोट कास्ट होगा। जबकि बलोचिस्तान कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम अरकान का एक वोट कास्ट होगा। बाकी जो सूबाई असम्बलियां हैं उसमें तकसीम किया जाएगा बलोचिस्तान असम्बली की तादाद से और जो आंसर आएगा वो फिर उस तरह वोट कास्ट होंगे। तो ये सारी सूरत हाल है और अभी इस वक्त ये कहा जा रहा है जिस तरह अरकान असम्बली जो है वो सेनेटर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं पार्लियामेंट हाउस, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि आज आसिफ अली जरदारी जो है वो भारी मैंडेट से जीत जाएंगे। जबकि कल आपको बताऊं कि महमूद खान अचरजई उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया था और उन्होंने ये कहा था कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पूरा नहीं है। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज यही होता है जिसमें इंतखाबात होते हैं, सूबाई असम्बलियाँ जो है वो अपने अपने ऐवानों में पोलिंग जो है वो उनकी जारी रहती है। इस तरह कौमी असम्बली में जो कौमी असम्बली है उसको पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है, उसका दर्जा दिया जाता है और वहाँ पर सेनेटर और अरकान जो है वो अपने सेनेटर्स और जो कौमी असम्बली के अरकान है वो आकर यहाँ पर वोट कास्ट करते हैं। तो शाम 5 बजे तक 4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा, उसके बाद अनाउंसमेंट होगी। लेकिन अभी इस वक्त सबको वाज़ेह तौर पर पता है कि कौन है सदर पाकिस्तान, वो है जी आसिफ अली जरदारी। उनका मैंडेट सामने नजर आ रहा है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो महमूद खान अचरजई हैं उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये सूरत हाल इस तरह 371 का ईवान है। मैंने सारी सूरत हाल तो आपको बता दी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह भी अरकान आ रहे हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 600 से ज़्यादा एहलकार सिर्फ कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस के बाहर तैनात किए गए हैं। लेकिन ट्रैफिक को भी शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। अब इसके बाद जो इंतखाबात होंगे वो सेनेट के इंतखाबात होंगे। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी पहले भी ये कह चुकी थी कि हमने ईवान में नहीं बैठना, हमने सीट्स नहीं लेनी, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया था कि हम जो आइनी अहदे हैं वो ज़रूर लेंगे, जिसमें एक सेनेट चेयरमैन सेनेट का अहदा था, जिसमें सदर का अहदा था। सदर जो है वो मुल्क का आसिफ अली जरदारी के हवाले से, और आसिफ अली जरदारी इससे पहले भी एक बार सदर के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर आरिफ अलवी जिनको कल अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है और आज जो है आसिफ अली जरदारी के हवाले से दोबारा वोटिंग हो रही है। और वाज़ेह तौर पर ये मैंडेट सामने है
کہ ملک کے जो नए सदर हैं वो आसिफ अली जरदारी ही होंगे, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। लेकिन जो एक आईनी तरीक़ाकार है उसको भी पूरा करना ज़रूरी है और वो पूरा किया जा रहा है, जो कि शाम 4 बजे तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हो जाएगी और कल ऑथ सेरेमनी होगी सदर पाकिस्तान की, यानी कि आसिफ अली जरदारी की कल ऑथ सेरेमनी होगी। और इस हवाले से तमाम जो सर्विसेज चीफ्स भी हैं वो भी शिरकत करेंगे और तमाम जो बड़े बड़े मेंबरान हैं, लोग हैं, वो भी शिरकत करेंगे। तो 327 की सादा जो है वो अक्सरियत है वो चाहिए होती है, लेकिन 427 का क्लेम किया जा रहा है कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी ले लेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बाकायदा तौर पर इस हवाले से हिदायत भी जारी की थी और जो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो एजेंट मुकर्रर किए गए हैं वो शरी रहमान साहिबा हैं, वो वहाँ पर पोलिंग एजेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं कौमी असम्बली में। तो आज तमाम असम्बलियों को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है जी, कि चाहे वो सिंध असम्बली हो, बलूचिस्तान असम्बली हो या फिर कौमी असम्बली हो। और इसी तरह जो चीफ इलेक्शन कमीशन है सदर पाकिस्तान के इंतखाब में रिटर्निंग ऑफिसर की फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि किस तरह वोट का तनासब जो है वो आज डिवाइड किया जाएगा। और इस तरह अगर जो भी आज मुंतखब होगा वज़ीर आज़म, वो याद रखिएगा कि मुल्क का 14वां जो आज मुंतखब होगा सदर, वो मुल्क का सदर जो पाकिस्तान जो होगा वो 14वां होगा। इससे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी जो थे वो पाकिस्तान के 13वें सदर मुमलिकत की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। कल उनको अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अब जो सदर मुंतखब होंगे यानी कि आसिफ अली जरदारी, जिसकी शाम तक अनाउंसमेंट हो जाएगी, वो मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत होंगे। तो अब शाम तक देखते हैं जब ये अनाउंसमेंट होगी तो फिर क्या क्या सूरत हाल जिस तरह डेवलप होती है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।